नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। दिल्ली के चुनावों में एक और बड़े अदाकार की एंट्री हो गई है। हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से दिल्ली के चुनावों में एंट्री मारी है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगी है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो हमला असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर किया है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, वो तमाम तरीके की बात कहते रहे हैं, लेकिन जो कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है वो एकदम अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा है कि जिसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल को नहीं बन रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दिए गए शिफा उर रहमान के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, और उसके दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है वो ऐसा है कि केजरीवाल के सीने में खंजर की तरह उतर गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो पहले वो ये बताएं कि ये जो छोटा रिचार्ज है, जो जेल में रहा 6 महीने और उसके बाद मुख्यमंत्री का पूरा कार्यभार भी इसने जेल से संभाला, मेरे जो 2 कैंडिडेट हैं वो भी जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली, लेकिन छोटे रिचार्ज यानी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। उसकी पार्टी के दूसरे जो नेता शराब घोटाले में बंद थे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया, इन लोगों को भी जमानत मिल गई, लेकिन मेरे लोगों को जमानत नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। ये तो एक छोटी से तीर थे जो पहले असदुद्दीन ओवैसी ने चलाए, लेकिन उसके बाद जो तीखे हमले किए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फ्री पानी, फ्री बिजली और तमाम तरीके की फ्रीबीज की बातें कर रहे हैं। ये जो फ्रीबीज वो बांटने वाले हैं वो क्या अपने अब्बा के अकाउंट से लेकर आएंगे? ये जो बात है वो अरविंद केजरीवाल को अब बहुत ज्यादा चुभने वाली है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि इसी शाहीन बाग में जहां मैं घूम रहा हूं, मेरे ऊपर लोग फूल बरसा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं कल 9 बजे के लिए वो यहाँ आए और अगर वो गलियों से निकलेंगे तो मेरे ऊपर तो फूल बरसे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जूते चप्पल फेंकेंगे। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से शाहीन बाग में जमीन की कीमतें हैं, 100 गज का जो प्लॉट फ्लैट है वो भी 60 लाख का मिलता है और जमीन की कीमत यहाँ बहुत ज्यादा है, 3 लाख रुपए गज है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, बिजली भी कटती है, सड़कें भी नहीं बनी है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है, और हम चैलेंज देते हैं, मैं अरविंद केजरीवाल के मुंह पर यहाँ की वोटर लिस्ट मारूंगा और उसके बाद मेरा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 दिल्ली दंगे के आरोपियों को अपनी पार्टी से टिकट दिया है। ये दोनों ही आरोपी जेल में बंद हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली दंगों में तो अमानतुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको जमानत दे दी गई, लेकिन मेरे लोगों को जमानत नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कर रहे हैं और आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तो इन सारी बातों के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से खुला चैलेंज दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक केवल अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल बोला था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक लिमिट में रहकर ही हमले बोल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये कह दिया है कि वो अपने अब्बा के अकाउंट से पैसा लेकर आएंगे, क्या फ्री बांटने के नाम पर दिल्ली को ठगने का काम जो व्यक्ति कर रहा है, छोटा रिचार्ज कहकर पुकारा है अरविंद केजरीवाल को असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसका जवाब आम आदमी पार्टी उस तरीके से नहीं दे पाएगी जैसा कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को देते रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में अरविंद केजरीवाल से कई कदम आगे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे मिर्ची लगेगी असदुद्दीन ओवैसी को, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी का एक और बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो सकता है। और ये जो 2 सीटें हैं जहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ ये जो 2 कैंडिडेट उतारे हैं ओवैसी ने, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरदर्दी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को डर ये भी है कि दिल्ली की 70 में से करीब 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस भी
एक तगड़ी फाइट देती हुई नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होना है तो वो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को ही होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो वोट है वो उसी वोट में से जाना है जो आम आदमी पार्टी को एक मुश्त मिलता रहा है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और खुद अरविंद केजरीवाल को 4 बार सोचना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी बात इस पूरे मामले की एक ये भी है कि इन पूरी खबरों को उस तरीके से मीडिया में नहीं दिखाया गया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आरोपों को दिखाया जाता है। यानी मीडिया मैनेजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी को दिखने से तो रोक पाए, लेकिन अखबारों ने जिस तरीके से उनके भाषणों को कवर किया है, उनकी बातों को तवज्जो देनी शुरू कर दी है, उससे ऐसा लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से दिल्ली के इन 2 इलाकों में या अन्य इलाकों में भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते रहे तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक जिसे वो अपना ही मानकर चल रहे हैं और वो ये सोचकर चल रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, वो अगर इधर से उधर होता है, किसी अन्य पार्टी को जाता है तो इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को कम से कम 15 सीटों से चुकाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरने के बाद उनकी रैलियां ताबड़तोड़ दिल्ली में एक तरीके से प्रस्तावित होने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस हार के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती अब उनके सामने आ गई है तो वो ओवैसी के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही थी, कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से कोशिशें कर रही थी, यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। मामला अब बहुत ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है और 5 तारीख जब वोटिंग होगी उससे पहले क्या क्या दिल्ली में ऐसी बातें देखने को मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।